नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद देशमुख आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल भारत एक दर्शन। आप भारत के रहवासी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के एक सुप्रसिद्ध जगह जिसका नाम है बस्तर। अगर आप बस्तर में नहीं घूमे हैं तो आपने छत्तीसगढ़ और भारत का दर्शन अधूरा ही किया है। इसलिए आपको एक बार तो बस्तर जरूर घूमने आना चाहिए। आइए आपको हम बस्तर का दर्शन कराते हैं। बस्तर मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी जिला है। बस्तर आदिवासी परंपराओं और संस्कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर की गुफाएं, मंदिर और वन्यजीव अभयारण्य राज्य के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है। बस्तर को हमारे देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इको फ्रेंडली स्थान माना जाता है। बस्तर छत्तीसगढ़ का कश्मीर के रूप में प्रसिद्ध है। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 2500 से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का प्रसिद्ध आदिवासी क्षेत्रों में से एक है। बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। इस खूबसूरत क्षेत्र को उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता से नवाजा गया है। यही कारण है कि यह जगह यात्रियों को बहुत आकर्षित करती है। पहले नंबर पर है कोंडागांव बस्तर। कोंडागांव अपनी कलात्मकता के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोग अपने बेहतरीन शिल्प कौशल के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। उनकी शैली और गुणवत्ता बहुत ही अनोखी होती है। यदि आप शिल्प प्रेमी हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर आकर जरूर कुछ न कुछ खरीद कर जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है केशकाल घाट। राज्य की अन्य घाट सड़कों के विपरीत केशकाल घाट सड़क के पास आपको देखने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि यह केवल एक सड़क है, जगह का सुंदर परिवेश इसे वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देता है। हेयर पिन लूप सड़कें निश्चित रूप से आपके ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करेगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से आप अपने नजरें हटा नहीं सकते। कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसकी लंबाई में बहने वाली कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर घाटी 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कांगेर घाटी को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें साल, सागौन, सागौन और बांस के पेड़ बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय प्रजाति बस्तर मैना है, जो अपनी मानवीय आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। राजकीय पक्षी बस्तर मैना पहाड़ी मैना का एक प्रकार है। चौथे नंबर पर आता है कैलाश गुफा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 3 असाधारण गुफाएं हैं। कैलाश गुफा इस क्षेत्र की सबसे पुरानी गुफा है। इस गुफा की खोज 22 मार्च 1993 को हुई थी। कैलाश गुफा में प्राचीनतम चूना पत्थर की संरचना है, जो बहुत ही आकर्षक है। इस गुफा की एक ज्ञात लंबाई 120 फीट की गहराई के साथ 1000 फीट है। चूना पत्थर की संरचनाओं के कारण यह शिवलिंग जैसी आकृति बनाता है। कुटुमशर और दंडक गुफाएं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अन्य आकर्षक है। पर्यटकों के लिए गाइड टॉर्च उपलब्ध कराया जाता है। मानसून के दौरान कैलाश गुफा बंद हो जाती है और हर साल 16 अक्टूबर से 15 जून तक इसे फिर से खोल दिया जाता है। अब जिप्सी सफारी भी पर्यटकों के लिए अन्य जगहों की खूबसूरती को दिखाने के लिए उपलब्ध है। 5वें नंबर पर आता है खूबसूरत झरना चित्रकोट वाटरफॉल। चित्रकोट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इस झरने की ऊंचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि बरसात के दिनों में यह पानी लाल रंग का होता है और गर्मियों की चांदनी रात में बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। जलप्रपात जगदलपुर से 40 किलोमीटर और रायपुर से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जल भराव वाला जलप्रपात है। इसे बस्तर संभाग का प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। जगदलपुर से सटे होने के कारण यह एक प्रमुख पिकनिक स्थल के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात भारत का नियाग्रा हर मौसम में दिखाई देता है। जैसे बारिश के मौसम में इसे देखना अधिक रोमांच अनुभव है। छठे नंबर पर आता है नारायणपाल मंदिर। नारायणपाल मंदिर बस्तर की विरासत में अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकोट जलप्रपात से जुड़ा जगदलपुर का उत्तर पश्चिमी भाग नारायणपाल नाम का एक गांव है। इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है ये। इस गांव में एक प्राचीन भव्य विष्णु मंदिर है, जिसका निर्माण 1000 साल पहले किया गया था और यह वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। विष्णु मंदिर इंद्रावती और नारंगी नदियों के संगम के पास स्थापित है और यह 11वीं शताब्दी का है। सातवें नंबर पर आता है मेंद्री घूमर वाटरफॉल। मेंद्री घूमर जलप्रपात विशाल चित्रकोट जलप्रपात के रास्ते में एक सुंदर मौसमी झरना है। प्रसिद्ध रूप से घाटी की धुंध के रूप में जाना जाता है। मेंद्री घूमर के पास एक खूबसूरत घाटी है। यह 125 से 150 फीट की ऊंचाई से गिरने वाली हरी घाटी के बीच चुपचाप अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती है। इसे लोग बहुत कम जानते हैं। ऊपर से घने वन क्षेत्र का देखकर शांति का अनुभव होता है। यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। 8वें नंबर पर आता है तीरथगढ़ जलप्रपात। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मनमोहक जलप्रपात पर्यटकों का मन मोह लेता है। पर्यटक इसकी मोहक छटा में इतने खो जाते हैं कि यहाँ से वापस जाने का मन करता ही नहीं। मुनगा बहार नदी पर स्थित यह जलप्रपात चंद्र आकार के रूप में बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ी नुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। पानी के गिरने से बना दूधिया झाग एवं पानी की बूंदों का प्राकृतिक फव्वारा पर्यटकों के मन को मंद मंद भिगो देता है। करोड़ों वर्ष पहले किसी भूकंप से बने चंद्रभ्रंश से नदी के डाउन साइड की चट्टानें नीचे धसक गई है। इससे बनी सीढ़ी नुमा घाटी ने इस मनोरम जलप्रपात का सृजन किया हुआ। नौवें नंबर पर आता है चित्रधारा जलप्रपात। चित्रकोट झरने के रास्ते पर एक छोटी सी पहाड़ी घाटी के माध्यम से एक छोटी नदी बहती है और यह किसानों की सोपानी पात की शुरुआत है। इस कारण से बारिश के दौरान पानी होता है, लेकिन गर्मियों में इनकी उत्कृष्टता फीकी हो जाती है। यह झरना 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। दसवें नंबर पर आता है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी माता मंदिर। दंतेश्वरी मां मंदिर बस्तर के सबसे सम्मानित देवी को समर्पित मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि देवी सती की दांत यहाँ गिरा था, इसलिए दंतेवाड़ा का नाम लिया गया। वैसे तो देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का ही जिक्र है, लेकिन कुछ स्थानीय मान्यता अलग कहानी कहती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माता मंदिर को 52वां शक्तिपीठ भी गिना जाता है। मंदिर का निर्माण 14वीं सदी में चालुक्य राजाओं ने दक्षिण भारतीय वास्तुकला से बनवाया था। यहाँ देवी की षष्ठभुजी काले रंग की मूर्ति स्थापित है। 6 भुजाओं में देवी ने दाएं हाथ में शंख, खड्ग, त्रिशूल और बाएं हाथ में घटी, पद्म और राक्षस के बाल धारण किए हुए हैं। मंदिर में देवी के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। ग्यारहवें नंबर पर है बारसूर। बस्तर की गोद में प्राचीन सांस्कृतिक और प्राकृतिक नजारों से ओतप्रोत दृश्य हमेशा देखने को मिलता है, जिसमें से एक है गीदम के जंगलों के बीच स्थित बारसूर।
जहां महाभारत काल से लेकर प्राचीन सभ्यता तक के मंदिर, तालाबों व झरने जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है महाभारत काल में यहाँ भगवान शिव से अक्षय वरदान प्राप्त राजा बाणासुर का राज्य फैला हुआ था, जिसका उल्लेख यहाँ के मंदिरों की कहानियों में मिलता है। हमने इसमें आपको 11 मुख्य जगह के बारे में बताया है। आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।